हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनिक एसएससी। तो आज मैं और क्या कहते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम के जो कंबाइंड क्वेश्चन आए थे CGL प्री 2019 में, तो उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल 19 क्वेश्चन थे, एक सेट में 2 क्वेश्चन भी थे, टोटल 18 सेट्स थे, तो उनको कवर करेंगे। सबसे पहले सेट का पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 30 सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज क्या होगा, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले अगर L लेंथ की ट्रेन है तो 12 सेकेंड में किसी पुल को क्रॉस करती है, तो वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी। तो जिस स्पीड से क्रॉस कर रही तो उससे टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। L उसकी लेंथ है इक्वल टू 12 इंटू एक्स। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम का इंटू हो जाएगा। 12 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, स्पीड से हो गया इंटू ये स्पीड है उसकी। फिर उसके बाद दूसरे केसेस में क्या कहा, अब ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर 30 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो अपनी लेंथ और प्लस उस ब्रिज की लेंथ क्रॉस करेगी। ब्रिज की लेंथ L मानी थी, L प्लस 170 कर लेंगे, ये इक्वल टू टाइम दिया हो 36 और अपनी स्पीड को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी स्पीड से, तो ये हो गया। इन दोनों इक्वेशन में L की वैल्यू से यहाँ 12 रख लेंगे, 12x रख लेंगे, 12x रख लेंगे तो इस तरफ लेके आएंगे 24 हो जाएगा। 24 को नीचे ले आएंगे। अब किलोमीटर पर आवर में निकालना, अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना होता तो डायरेक्ट डिवाइड कर लेते, और किलोमीटर पर आवर में निकालना है इसलिए हम 18/5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 225.5 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। और मीटर पर सेकंड में अगर दिया होता तो उसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद है आपका सेट सेकंड का क्वेश्चन है, A and B start moving toward each other from place X and Y। तो X और Y जो दो डिस्टेंस हैं, मतलब 2 पॉइंट्स हैं, 2 पोजीशन हैं, वहाँ से 2 ट्रेन चलती हैं। एट द सेम टाइम द स्पीड ऑफ A इज 20% मोर देन दैट ऑफ B। मतलब एक की स्पीड 20% ज़्यादा है। अगर इनको फ्रैक्शन, मतलब एक की अगर 5 है तो एक की 6 है। 20% का अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो 1/5 आ जाएगा। तो एक की प्लस ज़्यादा है तो एक की 5 हो जाएगी, एक की 6 हो जाएगी। आफ्टर मीटिंग एट द वे A एंड B टेक A एंड B, A फिर कितना टाइम लेती है, 2.5 आवर लेती है, और B जो है वो x आवर लेती है। नाउ रीच Y एंड X रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X, X की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से अगर A ट्रेन चलती है तो वो यहाँ पहुँचती है, यहाँ से जब वो यहाँ जाती है इस तरफ Y के पास तो वो 2.5 आवर लेती है, और B यहाँ से चलती है सेम टाइम T टाइम पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। इसी तरह ये T टाइम पे यहाँ से यहाँ पहुँचती है। और फिर उसके बाद यहाँ से जब वो ट्रेन चलती है तो x आवर्स लेती है वहाँ पे जाने के लिए। और उसने कहा ये 20% मोर देन है, मतलब A की स्पीड 20% मोर देन है, तो A की स्पीड हम 6 मान लेंगे और B की स्पीड हम 5 मान लेंगे। तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला रहता है SA/SB, और टाइम उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि भाई हम जानते हैं क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, तो उसी रेशियो में लेंगे हम उसको। तो SA इक्वल टू SB की जगह पे हम TA की वैल्यू यहाँ पे 2.5 आवर रख देंगे, यहाँ पे x रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 5, 2x ऊपर चला जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने 6 लिया था इसको, तो 6 लिया था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। और क्या कहते हैं 5/2 था, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 25 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। 2 10 आ जाएगा नीचे, 10 से इसको हम वो कर देंगे तो 3 और 6 बचेगा ऊपर, तो डिवाइड कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/3/5। तो सीधे डायरेक्ट ही वाला फार्मूला लगाना है तो उससे आंसर आ जाएगा। पहले भी इस तरह क्वेश्चन आते रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं।
तो उसके बाद सेट थर्ड का एक क्वेश्चन है, 2 रेसर रन एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट और दूसरा 120 मीटर पर मिनट. इफ द सेकेंड रेसर टेक 10 मिनट लेस टाइम टू फर्स्ट रेसर, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेस. तो 2 रेसर्स हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं. तो एक 100 मीटर की स्पीड से चलता है, एक 120 मीटर की स्पीड से चलता है. तो अगर सेम टाइम पे चल रहे हैं तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम रहेगा. ठीक है. तो एक 10 मिनट, तो हमने यहाँ पे स्पीड क्योंकि सेम टाइम पे चल रहे हैं और स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं और स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो जो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो रहेगा उसका रिवर्स जो होगा वो टाइम का रेशियो होगा. ठीक है. तो 5-6 हो गई. जैसे हमने 100 रखा, एक की 120 मीटर है. स्पीड और डिस्टेंस का मैंने कहा कि रेशियो सेम रहेगा, तो 5 और 6 रहेगा. इसका रिवर्स कर देंगे, 6-5 हो जाएगा. तो इनके बीच का जो गैप है वो 10 मिनट का है. तो पहले वाले को 60 मिनट लग रहे हैं और दूसरे वाले को 50 मिनट्स लग रहे हैं. ठीक है. तो हमें डिस्टेंस निकालनी, पहला 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से चलता है, ये 60 मिनट लगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये मिनट है, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएंगे भाई, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे मिनट इससे मिनट कैंसिल हो जाएगा. इसका इंटू करेंगे तो मीटर्स में आ जाएगा, 600 मीटर या फिर 6 किलोमीटर. इसका 6 किलोमीटर आंसर होगा. ये वाला इसका आंसर हो जाएगा. मीटर में दिया हो तो मीटर में लगा देते. तो उसके बाद सेट 4 है. इसमें ये टाइम बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है. अ बोट कैन गो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 55 मिनट में. ठीक है. इट कैन आल्सो गो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 hour 25 मिनट. ठीक है. इन हाउ मच टाइम्स इन आवर विल इट गो फॉर 3.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. तो हमें सबसे पहले इसमें डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो अप स्ट्रीम जाता है 3 किलोमीटर, टाइम दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया. अप स्ट्रीम में कुछ स्पीड होगी तो 3 अपॉन अप स्ट्रीम. 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर अपॉन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 55 मिनट. ठीक है. दूसरे केस में भी ऐसे ही कर लेंगे. 3 अप स्ट्रीम 5 डाउन स्ट्रीम, ये कर लिया हमने. 2 इक्वेशन बन गए. अब हमें अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे. तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3-4 का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा. यहाँ पे ये 4-5 जो 20 हो जाएगा, ये 9-3 जो 20 हो जाएगा. तो यहाँ पे 27 हो जाएगा. तो यहाँ पे 7 अपॉन डाउन स्ट्रीम आ जाएगा. 7 अपॉन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, इसको हम वो करेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा. 35 मिनट्स आ जाएगा. तो मिनट्स को हम क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए हमने 60 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. 5 से 5 इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा. 5 से यहाँ 12 हो जाएगा. तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी. तो 43.2 किलोमीटर जाना है, तो 12 किलोमीटर से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे इसको. तो ये हम काटते हैं 3 से जाएगा, 36 यहाँ पे आ जाएगा. 7.2 और 7.26 से कट जाएगा. तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा. तो इस तरह इसको करना, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना. फिर उसके बाद है आपका सेट 5 में भी बोट एंड स्ट्रीम से आया था, लगता है. तो इसको भी कर लेते हैं. अ टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम एज टाइम टेकन बाई ट्रेवल टू 7 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम. ठीक है. तो दोनों सेम टाइम पे चलते हैं डाउन स्ट्रीम. तो ये सीधे एक तरह से डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई. 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने मान लिया डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और टाइम टेकन बाई ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 7 किलोमीटर पर आवर उसकी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई. इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर दी हुई है. ठीक है. स्ट्रीम की स्पीड मतलब वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, जो बहाव की धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर पर आवर. देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 4.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर.
मतलब तो अब हमें इसमें बोट की स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है, अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने वाटर की निकालना था तो इसका सीधा सा फार्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर हमें वाटर की स्पीड निकालनी है तो हम लिखेंगे 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। और अगर बोट का निकालना है तो 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, ये फार्मूला होता है। कैसे आया? जब यहाँ पे हम बोट प्लस वाटर रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे बोट माइनस वाटर, तो ये चीज़ कट जाएगी, यहाँ डबल आ जाएगा, इसलिए 2 से डिवाइड करना होता है, वाटर की स्पीड आ जाएगी। इसी तरह इसमें है भाई, डाउन स्ट्रीम में वाटर की स्पीड जुड़ जाएगी, अप स्ट्रीम में घट जाएगी, तो उसी तरह निकल के आ गए। तो यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ था, हमने इसको काटा तो यहाँ 6 हो गया, 6 काटा। इसको अगर हम इससे काटेंगे 6 3, हाँ तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। जोड़ लेंगे 20 तो 10 किलोमीटर, तो बोट की 10 किलोमीटर पर आवर तो तुरंत आ जाएगा आंसर। 10 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 10 से डिवाइड करेंगे तो बस आंसर आ जाएगा 4.48। 4.48 जो है 4 हो गया, 48 के नीचे 60 रख लेंगे तो 60 रख लेंगे, 4/5 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इतना होगा, इसके नीचे आप 60 रखो, आंसर आ जाएगा 60। इस तरह काटो इसको, 4 तो 12 के उससे काट दो तो 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये शायद इसमें क्या है, ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ था, एक तरह से गलत क्वेश्चन था। तो किसी भी आंसर में अगर आप टिक कर देते तो नंबर मिल जाते, तो एक तरह से बोनस मार्क। अगर छोड़ दिया तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद था क्या कहते हैं, प्लेस A and B are 144 किलोमीटर अपार्ट। 2 cars start simultaneously. They move in the same direction. They meet after 12 hours. But if they move toward each other, they meet after 9/8 hours. Then speed in kilometer per hour of car moving at faster speed निकालना। तो हमें दिया हुआ है ये, जैसे ये है दूरी दी है, एक A यहाँ पे एक B दिया हुआ है, तो इनके बीच का जो गैप दिया है 144 किलोमीटर है, ठीक है। तो जब एक दूसरे की तरफ मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो सेम डायरेक्शन जब मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड में माइनस लग जाता है। और एक दूसरे की तरफ हेड ऑन मूव कर रहे हैं, आमने सामने जा रहे हैं, तो जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर हमने इसकी यहाँ से ये A स्पीड से चलता है और यहाँ से ये B स्पीड से चलता है, ठीक है। तो पहले वाले केस में इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हम लिख लेंगे A - B, ठीक है। A - B 144 किलोमीटर कवर करना उनको, कितने घंटे में कवर करते हैं, ये 12 आवर बाद मीट करते हैं, ठीक है। 12 आवर बाद मीट करते हैं, तो यहाँ पे हमने 144/12 कर लिए, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और A + B वाले केस में जब यहाँ पे हम 144 करेंगे तो 9/8 आवर दिया, तो 8 यहाँ कर लेंगे, 9 से इसको काटेंगे 16 हो जाएगा, 16 8 जा 128 हो जाएगा। तो सेम जब आमने सामने मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 इक्वेशन बन गए, 128 12, इनको हम जोड़ लेंगे तो 2A = कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो फास्टर पूछिए तो फास्टर यही हो जाएगी आपकी 70 किलोमीटर पर आवर, आंसर हो जाएगा इसका। तो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो घटेगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जुड़ जाती है, मतलब आमने सामने, जैसे आमने सामने जा रहे हैं तो जुड़ जाएगी। और दोनों इस डायरेक्शन में ऐसे मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो घटेगी, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। फिर उसके बाद है अ ट्रेन टेक्स, सेट 7 का क्वेश्चन है, ट्रेन टेक्स 2.5 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 3 किलोमीटर इफ़ इट स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 20 किलोमीटर पर आवर
फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर एट इट्स यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस चीज़ का, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर एक गाड़ी x मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है और एक y मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो xy आ जाएगा। ठीक है, कहना चाहिए अगर ये 2 की स्पीड से चल रही है, 3 की स्पीड से चल रही है, तो इनका जो डिस्टेंस का वो आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको 3 घंटे लगेंगे, 3 आवर्स लगेंगे ट्रैवल करने में, और इसको 2 आवर्स लगेंगे। टोटल टाइम कितना हो गया? 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, टोटल टाइम यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 + 3 तो 5 हो गया। डिस्टेंस हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना है, तो डिस्टेंस कितनी थी? 6 हो गया। एक्स वाई का इंटू कर लेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। x + y, टोटल टाइम हमें 5 दिया है, तो ये सेटिस्फाई, तो एक फार्मूला ये बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने ये किया है। और एक निकलता है अर्लियर और लेट वाला, तो उसमें टाइम डिफरेंस लेना पड़ता है। एक x मीटर पर आवर से चल रही है, एक y मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है। तो जब इसको हम करते हैं तो एक ये y टाइम पे कवर करती है, x टाइम पे, तो उनका डिफरेंस लेना पड़ता है। तो डिफरेंस लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अर्लियर और लेट वाले केस में अगर जैसे 2 ट्रेन है, एक अर्लियर है और लेट चल रही है, तो जुड़ जाएगा वो वाला टाइम। और लेट है तो माइनस हो जाता है, और अर्लियर है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया है ट्रेन टेक्स 2.5 आवर लेस फॉर जर्नी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर if its speed is increased by 20 km/h from its usual speed, and how much is time take to cover a distance of 192 km at its usual। तो हमें यूजुअल स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे दिया है लेस टाइम, ही तो टाइम डिफरेंस हो जाएगा, तो इसको सीधे सॉल्व करेंगे। यूजुअल स्पीड इसकी s है और ये s + 20 बढ़ जाती है, तो इसी तरह हमने किया इस वाले फार्मूले को लगा के। टाइम डिफरेंस कितना दिया था? 2.5 आवर दिया था, तो ये यहाँ रख लिया। और ये बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। और उनका जो डिफरेंस था 20 था, इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये, और 2 इस तरफ, तो 24 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो इसको अगर हमें इसको बैलेंस करना तो b यहाँ पे शायद 40 होगा, तो 60 बनेगा। तो इसकी यूजुअल स्पीड 40 थी। अब सॉल्व करेंगे 192 और 40 से इसको वो कर देंगे, काट लेंगे। ठीक है, 24/5 आया, 24 से कट जाएगा, और या फिर सीधे 2 से काट लो तो 24/5 आ जाएगा, और आंसर आपका आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 192 आपका क्या कहते हैं, 24 से कटेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 24 24 8 जा करेंगे, 24 से इसको हम 8 से काट रहे हैं, 8 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24, और 8 से काटेंगे, 8 5 जाते ही 5 आ जाएगा, तो 5 से इसको जब करेंगे सॉल्व 4.8 आवर्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था। तो चाहे तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे चलिए वो बाद में फिर देखते हैं, फिर ज़्यादा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, जल्दी इस क्वेश्चन करने हैं। तो उसके बाद सेट 8 में है अ बोट कैन गो 3.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 5.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 54 मिनट्स। तो वैसे ही क्वेश्चन है, वाइल इट कैन गो 5.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 58.5 मिनट्स। टाइम टेकन बाई बोट इज गोइंग 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना लगेगा? तो डाउन स्ट्रीम की सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। 2 इक्वेशन बनेंगे। सबसे पहले वाले केस में हमने अप स्ट्रीम वाले एक केस बना ली, 2 बन गए इक्वेशन।
और ये कट भी जाएगा शायद, ये 9 से कटेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको भी काट लेंगे, 9 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 6 4 और ये 58 कटेगा आपका 6.5 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया इसको। ठीक है, पूरा कट के 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा, यहाँ पे 0.6 और 0.4। तो हमें ये वाली निकालनी, तो इसको हम काट देंगे। तो यहाँ पे 0.2 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 3 या 9 और इसको कर देंगे तो कट जाएगा आपका 3.9 यहाँ पे हो जाएगा। 0.9 होगा तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, 0.5 और ये 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 2.5 तो कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। 1/ds होगा तो ds की 1/5 किलोमीटर पर मिनट ये आ गई आपकी। ठीक है, मिनट में दिया तो मिनट ही में आ जाएगा आंसर। इसको हम करेंगे किलोमीटर 1 पे, तो ये 50 1/5 ऊपर चला है, 50 चला जाएगा तो 50 मिनट हो जाएगा, या फिर 5/6 आवर्स भी लिख सकते हैं इसको। लेकिन जिसमें ऑप्शन में आंसर दिया तो वैसे ही करेंगे। तो ऑप्शन में अगर आंसर दिया है, देखिए 50 दिया तो 50 मिनट्स दिया, मैंने लिखा नहीं मिनट, तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सेट 9 है, इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन A एंड B इज 4 to 8 दिया है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन A at 6 AM, मूव टुवर्ड स्टेशन B at an average speed of 48 km/h and another train start from B at 6.20 मिनट में स्टार्ट होती है। तो एक काम करेंगे, इस 6 बजे स्टार्ट हो रही 20 मिनट और बढ़ा के ले लेंगे। कितनी स्पीड से चल रही है? 48 की स्पीड से चल रही है। तो इसको हम 48 किलोमीटर 60 मिनट्स में जाती है। ठीक है, एट वाट एन एवरेज मूव टुवर्ड 55 किलोमीटर, V8 से हम मूव टुवर्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 km/h। एट वाट टाइम विल द ट्रेन्स मीट, किस टाइम पे ट्रेन मिलेंगी एक दूसरे से। तो सबसे पहले हमें 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 AM में चलती है, तो 20 मिनट हम घटा के लिखेंगे। 20 मिनट में कितना जाएगी? अगर 48 किलोमीटर जाती है 60 मिनट्स में, 20 मिनट से हम काट लेंगे 2/3, 16 किलोमीटर यहाँ घटा देंगे, 16 किलोमीटर घटा देंगे, 412 आ जाएगा। 412 तो टी टाइम पे मैच करती हैं, दोनों एक दूसरे मीट करती हैं। तो 48 किलोमीटर की स्पीड से टी टाइम के लिए चलेगी, और यहाँ से ये 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ चलेगी, दोनों जोड़ लेंगे 103 आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 आवर्स आ जाएगा। भाई 20 मिनट की यहाँ की डिस्टेंस हमने घटा दी, जिससे बराबर हो जाए दोनों तरफ, या फिर बराबर करने के लिए घटा दी। 20 मिनट में कितनी दूरी चल गई? 60 मिनट में उसमें 48 चला, 20 से इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया। बस, तो सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। फिर सेट 10 है ये। तो सेट 10 में ये क्वेश्चन आया था, अ स्टूडेंट टेक्स 1.25 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 km/h। बाई व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड to reduce the time by 25% to cover the same distance from the school। तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो इसमें वो 4 km/h की स्पीड से चल रहा है, तो वो कितनी स्पीड बढ़ा दे तो उसका टाइम रिड्यूस हो जाए 25%। तो इसको हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर ये घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, जितना टाइम घटेगा उतनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये इसका कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का एक मेथड, जैसे ये फ्रैक्शन दिया है x + y, अगर ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है ये चीज़, तो ये वाला मतलब, क्योंकि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, जैसे हम जानते हैं स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इसी तरह के जितने भी इन्वर्स रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह होंगे।
और भी एक्सपेंडिचर और प्राइज वाले उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसी तरीके से। जैसे अगर प्राइज घट रहा है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो वो मेथड उसमें अप्लाई होते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही, जब अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ रहा होगा तो स्पीड घटेगी। तो यहाँ पे क्या है, टाइम रिड्यूस हो रहा है। टाइम फ्रैक्शन 25% का फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, 1/4, तो टाइम घट रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए अगर ये घट रहा है तो यहाँ पे नीचे वाला फ्रैक्शन कम करना पड़ेगा। तो जो ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है उससे हम नीचे वाले को वो कर लेते हैं। तो हमने 4 है, ऊपर से घटा लिए तो 3, तो स्पीड 1/3 बढ़ जाएगी। अब इसकी हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए, परसेंटेज में 33/1/3। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और इस तरह क्वेश्चन तो बहुत आसानी से, अगर कोई चीज़ घट रही है, जैसे ही घट रही है तो नीचे हम घटा देते हैं तो बढ़ जाती है, क्योंकि नीचे हमें कम रखनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर कम होगा तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू कम होगी। जैसे अगर यही चीज़ अगर बढ़ रही होती, टाइम बढ़ रहा होता तो स्पीड क्या होगी, घट जाती, मतलब ज़्यादा टाइम लगता तो स्पीड कम होती उसकी। तो यहाँ पर जोड़ देते, जैसे ये टीम 1/4 से बढ़ रहा होता, 1/4 से टाइम बढ़ रहा होता, तो यहाँ पे हम 4 + 5 कर देते तो उसकी स्पीड 20% घट जाती। तो इस तरह इसको समझना है। और भी अगर होगा तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन छोटी सी वीडियो ला के समझा दूँगा। फिर उसके बाद है 2 साइक्लिस्ट X and Y start at the same time from a place A and go toward place B at a speed of 6 km and 8 km respectively, despite stopping for 15 minutes during the journey। मतलब 15 मिनट रुकने के बावजूद भी Y reach 10 minutes earlier than X। मतलब अगर वो 15 मिनट नहीं रुकता यहाँ पे तो 25 मिनट अर्लियर पहुँच जाता, लेकिन 15 मिनट रुका है तो 10 मिनट अर्लियर पहुँचा है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस A एंड B। अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। तो चाहे हम एक्स वाई को उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक बार उसकी स्पीड रही 6 km/h और एक बार उसकी 8 km/h स्पीड रही, तो 2 स्पीड हो गई हमारे पास। तो अर्लियर पहुंच रहा है, जैसे हमने पहले बताया था टाइम डिफरेंस वाला, ये फार्मूला है, ये टाइम डिफरेंस वाला। एक S1 स्पीड थी, एक S2 स्पीड, तो टाइम डिफरेंस दिया हुआ था। तो इस तरीके से भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे माइंड में क्लिक करें तो सबसे बेस्ट मेथड यही है, और नहीं तो अदर मेथड से उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक 6 मान लिया, एक 8 मान लिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, 2 आ गया। टाइम डिफरेंस यहाँ 25 मिनट, अगर नहीं रुकता वहाँ पे तो 25 मिनट अर्लियर पहुँचता, और सॉल्व करेंगे तो 10 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो वो जो फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिक मेथड से जैसे अब सेम टाइम पे चल रहे हैं दोनों, तो सेम टाइम पे चल रहे हैं तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहेगा। एक 6 km/h से चल रहा है, एक 8 किलोमीटर, दोनों काट ले तो 3:4 आ जाएगा। और टाइम इसका रिवर्स होता है, 4:3 होता है, और इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 25 मिनट है। तो एक की यूनिट 25 हो जाएगा, 25 का इंटू इसमें कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी 75 का इंटू हम क्या कहते हैं, 75 मिनट लगते हैं अगर वो 8 km/h की स्पीड से जाता है, और 6 किलोमीटर तो 100 मिनट लगते हैं उसको। तो हमने जैसे सॉल्व किया तो 100 मिनट ऊपर रख लिए, 100 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू कर दिया, तो इस तरह भी आ जाएगा। और बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बेसिक मेथड में मैंने लिख लिया है, इसमें टाइम निकाल लो, डिस्टेंस तो सेम ही दोनों के बीच में, और एक अर्लियर लेटर वाला मतलब उसको 25 मिनट का गैप होगा, क्योंकि ये चलेगा तो उसको 25 मिनट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वो 6 km/h स्पीड से चल रहा है, ये ज़्यादा की स्पीड से चल रहा है तो इसको टाइम कम लगेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो टाइम आ गया। तो डी की वैल्यू इस तरह भी निकल सकती है। कई मेथड हैं, चाहे किसी भी मेथड से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। शुरू के भी क्वेश्चनों में बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और फार्मूले अगर याद हो तो वहाँ पे बढ़िया रहता, फार्मूले से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद सेट 12 है।
इसमें क्वेश्चन आया था ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 180 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें से हमें ट्रेन की लेंथ पता चल जाएगी, हम टाइम से इसका इंटू कर देंगे। इसको हम 5/18 में 20 में कन्वर्ट कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। 1200 कट के 1020 लेंथ प्लेटफॉर्म की दी हुई है, ट्रेन की लेंथ 1020 मीटर आ जाएगी। टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे 1200 आया था तो ट्रेन की लेंथ 1020 आ गई। 1020 हमने रख लिया यहाँ पे। 1020 को पोल को क्रॉस करने कितना लगेगा, यहाँ 72 किलोमीटर, तो 20 हो जाएगा। 20 से हम इसको काट देंगे, 20 से काटेंगे 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा आपका 251 आ जाएगा। तो 51 सेकेंड्स इसको लगेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था। फिर उसके बाद आपका सेट 13 का ये वाला क्वेश्चन, A car A and B leave Delhi at 8:30 AM and 9 AM, मतलब एक ही तरफ से जा रही हैं। लीव दिल्ली, दिल्ली को छोड़ के शिमला की ओर जा रही हैं रिस्पेक्टिवली। दे ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक आधे घंटे पहले चली है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। एंड हाउ मैनी किलोमीटर आवर फ्रॉम द दिल्ली विल द टू कार्स टुगेदर, मतलब एक साथ कब होंगी, मतलब दिल्ली से कितनी दूर पे वो दोनों कार एक साथ, मतलब दोनों मीट कर जाएंगी। तो यहाँ पे ए वाली 8:30 पे चली तो 20 किलोमीटर उसने ज़्यादा चल लिया, और फिर 9 बजे यहाँ सी वाली गाड़ी चली, दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। 50 + 40 सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएगी। 50 + 40 घटा दी हमने, 10 हो गया। 2 आवर्स मतलब 9 बजे का लेना पड़ेगा। 9 बजे के अकॉर्डिंग हमने वो किया, तो 9 बजे मतलब 11 बजे दोनों मिलेंगी, तो 11 AM मिलेंगी। लेकिन ये तो नहीं पूछा गया था, ये भी पूछ सकते थे कि कब मिलेंगी, तो 11 AM आंसर हो जाता, लेकिन ये नहीं पूछा है। तो कहाँ कितनी दूरी पे मिलेंगी, तो जो बी वाली है वो 50 किलोमीटर चली है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 2 घंटे चलेगी। 2 से इंटू कर देंगे उसमें, तो 100 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी। या फिर इसके केस में निकालेंगे तो ये 2 घंटे चलेगी, तो +20 भी लेना पड़ेगा हमें। जैसे 2 से इंटू करेंगे तो 80 आ जाएगा, +20 आधे घंटे में जो चली थी वो जोड़ लेंगे तो उस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन इस पहले भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। फिर उसके बाद 2 ट्रेन्स लीव्स वाराणसी से निकलती हैं फॉर लखनऊ एट 11 AM एंड 11:30 AM रिस्पेक्टिवली। ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 110 और 140 रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम द वाराणसी बोथ ट्रेन में। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 11:30 पे चलती है, 11 पे चलती है तो 11:30। तो पहली वाली क्या है 110, तो आधे घंटे में 55 किलोमीटर चल लेगी। 55 किलोमीटर चल ली उसने, ठीक है। यहाँ पे तो इनके बीच का 55 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी 140, एक की 110 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे 11 और 5 से 6 बस 1516, तो 151 ये टाइम हो गया। फिर उसके बाद इसको हम सीधे किससे इंटू कर दें, 140 से इंटू कर लें। 140 से इंटू करेंगे तो आपका 140 से इंटू करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा। 70 हो जाएगा। तो 3 ये सॉल्व किया, 140 से इंटू किया 773, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 25 70 34 30 या फिर 3 से सीधे काटो, 2 से काटा हमने, और क्या कहते हैं फिर उसके बाद 25 से कट जाएगा 75 20
26 से कट जाएगा 18 तो 2 बचेगा 2/3, तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और चाहे उस तरह निकाल सकते हैं, पहले वाले की स्पीड लेके तो 55 उसमें जोड़ना पड़ेगा तो भी आ जाएगा आंसर। ये बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, सेट 15 में अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अप्लाई किया गया है इसमें। इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। अ मोटर बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 60 मिनट, मतलब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती फिर 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल 16 मिनट लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें इस पे स्ट्रीम की स्पीड दी तो इक्वेशन बना लेते हैं हम पहले, सबसे पहले, या फिर नहीं तो इसको हम वैसे ही S1 × S2 और वाले से सॉल्व करेंगे तो टोटल टाइम 60 मिनट लिख लेंगे जैसे किया था हमने। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? ये वाला टोटल टाइम वाला S1 S2 दो डिस्टेंस हो जाएंगी, एक बार अप स्ट्रीम जाएगी एक बार डाउन स्ट्रीम जाएगी, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, इधर पे जोड़ लेंगे, टोटल टाइम दिया हुआ 60 मिनट। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको उस तरह सॉल्व कर लेते हैं। और इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़्यादा लेंथी होगा, फिर वो वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, इनसे इक्वेशन से लेनी पड़ेगी वैल्यू, तब सॉल्व होगा वो। तो बोट की स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो B+3 ये स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम की, और ये हो गई आपकी अप स्ट्रीम की, और दोनों को जोड़ा तो 2 भी आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आएगा, ये इक्वेशन आएगा। इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, हमें फार्मूला पता होना चाहिए, -b + -√b² 4ac। तो इससे सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, 24 हो जाएगी। ठीक है, b² यहाँ 576 हो जाएगा, 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 9 4 9 36 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 612 होगा, इसमें से आपका 4 और क्या कहते हैं 153, तो ये 17 के उसमें आ जाएगा, 4 × 9 × 17। तो यहाँ से 2 और 3 बाहर हो जाएगा, 17 अंदर रहेगा, इस तरह हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 24 + 6 17 और नीचे 2, इसको इससे काट देंगे तो इसको भी काट देंगे तो 12 3√17 आ जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 4√17 इस तरह हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, तो आपका ये वाला आंसर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सेट 16 का। X and Y are 2 stations which are 280 kilometer apart. A train start at certain time from X and travel Y at 60 kilometer per hour. After 2 hours, another train start from Y travel toward X at 20 kilometer. After how many hours does the train leaving X meet the train which left from Y? ठीक है, 280 किलोमीटर अपार्ट है, तो 280 किलोमीटर अपार्ट है। फ्रॉम X स्टार्ट एट सर्टेन टाइम फ्रॉम X एंड ट्रेवल Y एट 60 किलोमीटर पर आवर। से स्टार्ट करती है और ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर। आफ्टर 2 आवर अनदर ट्रेन स्टार्ट होती है, ट्रैवल टुवार्ड X। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो यहाँ से ये 2 घंटे पहले स्टार्ट होती है, तो 2 घंटे हम घटा लेंगे यहाँ। इसमें हम 60 में 2 का इंटू करेंगे तो 120 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये 120 किलोमीटर 180 है, तो ये 160 हो जाएगा। फिर अब इनके बीच में 160 रह गया, तो इनकी रिलेटिव स्पीड आमने सामने आ रही है तो जुड़ जाएगी, तो 80 हो गई। 160 तो कब मिलेंगी ये निकालना है, बस इसको काट देंगे। 2 आवर्स बाद ये मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर 2 आवर यहाँ पहुँच गई, तो 2 घंटे बाद यहाँ से चले।
हाँ तो ये 2 आवर्स यहाँ से ये चली और फिर 2 आवर्स बाद मिली। तो इसने क्या पूछा है, फ्रॉम एक्स मीट द ट्रेन विच लेफ्ट फ्रॉम वाई, आफ्टर हाउ मैनी आवर डज द ट्रेन लीविंग फ्रॉम एक्स मीट द ट्रेन। तो 2 घंटे यहाँ चली, फिर 2 घंटे ये वाला, तो जुड़ के 4 आवर। तो अगर यहाँ से पूछता तो 2 आवर्स आ जाता, तो इसमें गलती होने की चांसेस हो सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, कहाँ से पूछा गया है उसके हिसाब से सॉल्व करना। तो उसके बाद ये आया आपका 17 क्वेश्चन। अमित ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर। ही ट्रेवल्स पार्शियली ऑन फूट एट 5 किलोमीटर पर आवर, पार्शियली बाई बाइसिकल एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन द बाइसिकल। अगर टोटल डिस्टेंस हमने 5 ट्रैवल की, ठीक है, 9 आवर्स में, अगर एक ट्रैवल करता है फूट से, तो फूट से ट्रैवल करता है 5 किलोमीटर पर आवर, 9 आवर ट्रैवल करते तो कितना चलेगा, 45 किलोमीटर। बाइसिकल से ट्रैवल करता है कितना चलेगा, 90 किलोमीटर। तो हम ये एलिगेशन लगा रहे हैं इसमें, यहाँ दिया 50, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो अप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू 45 से बड़ी, 90 से छोटी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन एप्लीकेबल हो, क्योंकि बीच की ये वैल्यू जो है इन दोनों में से 1 से बड़ी 1 से छोटी होनी चाहिए। तो किया हमने 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 40 है, काट देंगे 8/, तो यहाँ पे टोटल 9 आवर्स आ गए। तो फूट से कितनी देर चला, 8 आवर चला पैदल, मतलब बाइसिकल से 1 घंटे चला। तो डिस्टेंस ट्रैवल ऑन बाइसिकल कितना होगा, बाइसिकल से वो किस स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर के आवर से 10 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा। या फिर बेसिक से सॉल्व करना है, टोटल 50 किलोमीटर है, तो एक्स आवर वो उससे चला, टी टाइम चला, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है फूट पैदल, टी टाइम चला उससे 9 - टी करा, वो 10 किलोमीटर बाइसिकल से चला। इसको इक्वेट कर लेंगे तो भी आंसर वही आया। तो ये बेसिक हो गया आपको, इस तरह ही सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद है ट्रेन एक्स ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर ओवरटेक अनदर ट्रेन बाय 225 मीटर लॉन्ग, ठीक है, कम्प्लीटली पास इट इन 72 सेकेंड्स में पास करती है। इफ़ द ट्रेन हैड बीन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन they would have passed each other in 18 seconds. The length in meter of x and the speed in kilometer of y are respectively. x traveling at 60 किलोमीटर ओवरटेक कर रही है, पीछे से आ रही है, वो आगे चल रही होगी y वाली ट्रेन, पीछे चल रही है, तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी अगर हम y मानते हैं तो 60 - y हो गई। कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 72 सेकेंड में। तो ये चीज़ किलोमीटर में, इसलिए 5/18 का इंटू करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस तो सेम ही आएगी, दोनों की लेंथ के बराबर होगी। इसी तरह अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, आमने सामने से आएंगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी, 18 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। वाई की स्पीड देखो, सब में जो क्या कहते हैं स्पीड डिफरेंट है, 54 एक में 40, तो स्पीड निकालने तो आंसर आसानी से पता कर सकते हैं। तो हमने इसको इंटू किया, काटा, 240 दोनों इक्वेट कर लिया, 60 इधर 180 हो गया, 5 से काट देंगे 36, तो सीधा आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। लेंथ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वाई की एक्स की लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधा आ जाएगा। फिर उसके बाद ये, तो यही क्वेश्चन था, ये सेट जो 17 था उसमें 2 क्वेश्चन थे, तो 18 सेट का ही लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, बस ख़त्म होता है इस चैप्टर। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन A and B is 575 किलोमीटर। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन A at 3 PM and move toward स्टेशन B at average speed of 50 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन B at 3:30 PM and move toward स्टेशन A at an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन A will the train meet। ठीक है, तो दोनों के बीच की स्टेशनों की दूरी 575 दे दी है। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A at 3 PM, मूव टुवर्ड स्टेशन B at एवरेज स्पीड ऑफ 50। अनदर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन B, ठीक है, 3:30, तो यहाँ पे आधे घंटे चलेगी, तो 3:30 पे यहाँ पहुँच गई,
25 हम इसमें घटा देंगे, 5 से 50 हो गया। इसकी 50 है स्पीड, इसकी 60 है, दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी 110 हो गई, कट गया 5 आवर्स। तो ये हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट, ठीक है। तो ये 25 यहाँ से चली और 50 किलोमीटर पर आवर की है, तो 5 का इंटू इसमें कर लेंगे, तो 250 हो गया। 225 जो यहाँ से चली थी यहाँ तक, और 5 आवर जो वो चली 50 किलोमीटर पर आवर, वो जोड़ लेंगे। तो ये देखना ज़रूरी कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है। तो अगर यहाँ से पूछ रहा है तो 5 ही घंटे बस लेंगे, कहाँ पे मिली 5 घंटे में 60 से इंटू 300 किलोमीटर, यहाँ से 300 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ से कितना चला, यहाँ से चला वो आपका 275, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।